हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लीगल शॉर्ट्स इन हिंदी। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर है। आपने अक्सर ये सुना होगा कि एक पत्नी ने पति और उसके घर वालों के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस करवाया है। लेकिन आज का हमारा टॉपिक है, क्या एक माँ भी अपने बच्चों के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस दर्ज करवा सकती है या फिर नहीं। आपने एक लाइन तो अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि कलयुग आ गया है। और कलयुग भी ऐसा कलयुग नहीं जहाँ पर रिश्ते सिर्फ नाम के रह गए हैं। कभी मनमुटाव होना एक बात है, लेकिन मनमुटाव के साथ जब रिश्तों में नफ़रत भी शामिल हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि रिश्ते अब नाम के ही नहीं रहे, नाम के भी नहीं रहे। कुछ इसी तरह का एग्जाम्पल हम देते हैं। कुछ सालों पहले आई मूवी बागवान। घबराइए नहीं, यहाँ पर किसी भी मूवी के बारे में बताने के लिए हम नहीं बैठे हैं, क्योंकि ये मूवी माँ बाप और बच्चों के बदलते रिश्तों के ऊपर आधारित है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के बारे में। इसे हम घरेलू हिंसा अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। जिस तरह से ताली एक हाथ से कभी भी नहीं बज सकती, उसी तरह से लड़ाई में भी दो पक्ष हमेशा सामने होते हैं। और जहाँ पर महिला और पुरुष के बीच लड़ाई होती है, वहाँ पर महिलाओं को सहारा देने के लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 आकर खड़ा हो जाता है। क्योंकि कानून ऐसा मानता है कि क्योंकि महिलाएं फिजिकली पुरुष के अकॉर्डिंग कमज़ोर होती हैं, किसी भी तरह का डोमेस्टिक वायलेंस समाज के लिए खतरा है, एक सोशल एब्यूज़ है, इसे अनदेखा भी नहीं किया जा सकता। तो हमारे इंडिया में इस तरह के वायलेंस को डील करने के लिए 3 तरह के कानून बनाए गए हैं। और हमारे लिस्ट में पहले नंबर पर आता है आईपीसी का सेक्शन 498A। और दूसरे नंबर पर आता है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। और तीसरे नंबर पर आता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। आईपीसी का सेक्शन 498A उन महिलाओं के लिए होता है जो कि अपने पतियों द्वारा या फिर ससुराल वालों के द्वारा सताई जाती हैं। अगर किसी महिला के साथ ससुराल में क्रूअल्टी होती है, यानी क्रूरता की जाती है महिलाओं के साथ ससुराल में, तो इस धारा यानी कि आईपीसी की धारा सेक्शन 498A के तहत पति और पति के रिश्तेदारों के खिलाफ यह कंप्लेन दर्ज करा सकती है। अगर कोई महिला ससुराल वालों के द्वारा सताई जाती है या तंग करी जाती है, तो वह इस धारा के तहत यानी आईपीसी के सेक्शन 498A के तहत कंप्लेन दर्ज करवा सकती है। और ये कंप्लेन पति और उसके रिश्तेदारों के खिलाफ होती है। इस सेक्शन में 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान निसंदेह किया गया है। दूसरा कानून है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। इसे हम दहेज निषेध कानून के नाम से भी जानते हैं। दहेज क्या होता है, ये किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। इस केस के अंतर्गत दहेज लेना और दहेज देना दोनों ही क्राइम बनाया गया है। और इसके लिए 6 महीने की सज़ा और 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। और अब आता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। अब इस कानून का दायरा बहुत ही बड़ा है। इस कानून में सिर्फ बहुएं ही नहीं शामिल की गई हैं, बल्कि इस कानून में के अंतर्गत उन महिलाओं को भी शामिल किया गया है जो किसी के साथ लिविंग में रहती हैं और छोड़ दी जाती हैं। इसके अलावा इस कानून में उन महिलाओं को भी शामिल किया गया है जो हमारे परिवार का सदस्य होते हैं, जैसे कि हमारी बहनें, माएँ या फिर दादियाँ। इन सभी को इस कानून में सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके सभी को इस कानून में सुरक्षा प्रदान की गई है। इसके अलावा जब भी महिलाओं के साथ परिवार में किसी तरह का हिंसा की जाती है, तो वो कोर्ट के जरिए से अपनी सुरक्षा मांग कर सकती है। इसके अलावा फाइनेंशियल भी डिमांड कर सकती है। तो हमारा क्वेश्चन यह आता है कि क्या एक माँ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत अपने बच्चों के खिलाफ कंप्लेंट को दर्ज करवा सकती है या फिर नहीं। अगर किसी महिला के साथ या माँ के साथ उसके बच्चे अच्छा व्यवहार नहीं करते, उनके साथ क्रूरता भी करते हैं, तो वह महिला चाहे तो इस एक्ट के सेक्शन 12 के अंतर्गत कोर्ट में जाकर एक एप्लीकेशन को दर्ज करवा सकती है। और वो इस एप्लीकेशन के जरिए
मेंटेनेंस की भी डिमांड कर सकती है। इसके अलावा अगर वो ऐसे मकान में रहती है जो मकान उनके नाम पर है, माँ के नाम पर है, तो अच्छी बात है, लेकिन अगर वो मकान उनके बच्चों के नाम पर है तो भी उस मकान से माँ को कोई नहीं निकाल सकता। इसके लिए भी वो कोर्ट में ऑर्डर पास करवा सकती है। तो कहने का मतलब ये होगा कि अगर एक महिला चाहे तो उस मकान से खुद निकल सकती है, लेकिन वो ना चाहे तो उसके बच्चे या फिर कोई भी उसे उसके घर से बेदखल नहीं कर सकता। साथ ही साथ वो अपने बच्चों से मेंटेनेंस की भी डिमांड कर सकती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो डीवी एक्ट के ऊपर। होप कि आपको ये वीडियो और जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।